जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इल्मुन नहव में पिछली नशिस्त में हम इस्म गैर मुतमक्किन की अक़साम को देख रहे थे। हमने ये पढ़ा था कि जो इस्म गैर मुतमक्किन है उसकी 8 किस्में हैं। उन 8 में से पहली किस्म यानी मुज़मिरात को हम देख रहे थे। तो मुज़मिरात यानी ज़मायर, और ज़मायर की हमने पढ़ा कि 5 किस्में हैं: मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल और मंसूब मुत्तसिल। ये 3 का जिक्र हमने कर दिया था। अब आज बाकी की जो 2 हैं उनको देखते हैं, और वो क्या है? मंसूब मुनफसिल, यानी वो ज़मीर जो मंसूब है लेकिन वो फेल के साथ जुड़ी हुई नहीं आ रही, बल्कि फेल से फासले पर आ रही है। वो कैसे होती हैं वो देखेंगे। और मुत्तसिल मजरूर ज़मीर जो होती हैं उनको इस्तेमाल कैसे होता है, ये 2 चीज़ों का आज हम जिक्र करेंगे आपके सामने। तो यहाँ हो गया। अब हमारे पास जो हेडिंग है वो ये आ रही है कि ज़मीर मंसूब मुनफसिल वाली, यानी मफूल की वो ज़मीर जो फेल से जुदा हो। ये भी 14 है, और ये कोई अलग से नहीं है, ये कोई अलग से नहीं है। ये जो आपने ऊपर पढ़ी है ना, ये वाली गर्दान जो है, यानी हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना, यही बतौर मुनफसिल भी इस्तेमाल होती हैं। लेकिन कब होती हैं, उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। एक हमारे पास लफ्ज है जिसको हम कहते हैं इया। तो अब यानी इसको यूं समझे कि एक तरीका ये है हमारा, ये है कि हम कहें जरा बा का, जराबा और का, ये का की जमीर बिल्कुल हमने इसके साथ मिला दी है। या हम कहें खलक ता हु, तो ये हमने हु की जमीर इसके साथ मिला दी, ये का की जमीर हमने इसके साथ मिला दी। इन दोनों जगहों पर ये जमीर क्या है? मंसूब मुत्तसिल। इन दोनों जगहों पे ये जमीर क्या है? मंसूब मुत्तसिल। लेकिन अगर मैं फासले से लाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? हम करेंगे ये कि जराबा का फेल हम वैसे ही रखेंगे, और अब हम लेकर आएंगे इया का लफ्ज, और अब वो अपनी जमीर लेकर आएंगे। तो ये होगा जराबा इया का। ठीक है, जराबा इया का। यहां यूं कहेंगे हम खलकता इयाहू। तो ये हैं अभी भी मंसूब, यानी मफूल बनकर आ रहे हैं, लेकिन अब ये मंसूब मुनफसिल हो गई, मंसूब मुनफसिल हो गई। अच्छा, बाद दफा इसमें हम क्या करते हैं कि इस जमीर को हम फेल से भी पहले ले आते हैं। इस जमीर को हम फेल से भी पहले ले आते हैं। जैसे हम यूं भी कह सकता हूं कि इया का जराबा, इया का जराबा। लिहाजा सूरह फातिहा में हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, इया का नाबुदू, इया का नाबुद व इया का नस्ताइन। हालांकि इस बात को सादा अंदाज में कहते तो ये होता नाबुदू का, इस तरह होता तो मंसूब मुत्तसिल होती, या फिर इस तरह होता नाबुदू इया का। इसमें भी हसर आता, लेकिन इसको पहले ले आने में और भी ज्यादा हसर का मामला है। तो ये जो इया का लफ्ज है जिसको हम ऐड करते हैं, तो इससे हमें हसर का फायदा मिलता है, घेराव का फायदा मिलता है। यानी जराबा का मतलब है उसने तुम्हें मारा, जराबा इया का, उसने तुम्हें ही मारा। ठीक है, खलकतहू, तूने उसको पैदा किया, खलकतहू, तूने उसे ही पैदा किया, तूने उसे ही पैदा किया। नाबुदू का, हम तेरी इबादत करते हैं। नाबुदू इया का, हम तेरी ही इबादत करते हैं। और उसको अगर और पहले ले आए, इया का नाबुदू, तो और भी ज्यादा उसमें हसर आ जाता है। अब उर्दू में हमारे पास अल्फाज उस हसर को जाहिर करने के लिए नहीं है, इसलिए हम यही तर्जुमा करते हैं कि तेरी ही हम इबादत करते हैं, तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। तो बस ये इया के साथ वही मुत्तसिल जो जमीरें हैं वो हम लगा देते हैं, और वो फेल से थोड़े फासले पर हो जाती हैं, इसलिए इन जमायर को हम कहते हैं मंसूब मुनफसिल, फासले से ये आती हैं। तो कौन कौन सी है आप देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो उसमें वही है ई या, या। तो कुरान मजीद में आए ना, व इया फत्तकून, इया फाबुदून, इया फरहबून। तो यानी मुझ ही से तुम डरो, मेरा ही तकवा इख्तियार करो, है ना। फिर इया ना, यानी वो ना के साथ हम ही, या हमें ही, ठीक है ना।
फिर इया का, वो का की जमीर है, इया कुमा, इया कुम, है ना, वो जैसे आया ना, नाहनु नरजुकुहुम व इयाकुम, हम उन्हें भी रिज़्क देते हैं और तुम्हें भी, है ना, हम उन्हें भी रिज़्क देते हैं और तुम्हें भी। फिर इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाहू, और फिर इयाहुमा, इयाहुम, और दोनों तरह आया कुरान। एक जगह आया नाहनु नरजुकुकुम व इयाहुम, और एक जगह आया नाहनु नरजुकुहुम व इयाकुम। तो इयाहुम, फिर इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना। तो जमीर मंसूब अलावा मफऊल के दूसरे मंसूबात के लिए भी आती हैं। यहां आसानी के लिए अभी हम सिर्फ मफऊल का जिक्र कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गई जी जमीर की चौथी किस्म। जमीर की चौथी किस्म जमीर मंसूब मुनफसिल। आखिरी जो हमारे पास किस्म है जमीर की, वो है जमीर मजरूर मुत्तसिल। मजरूर मुत्तसिल। अच्छा, जर में जाने की हमारे पास कितनी वजूहात होती हैं? दो। जर में जाने की दो वजूहात, एक वजह हरफे जार और दूसरी वजह उसका मुजाफ इलई होना। तो यहां पर इन्होंने ये दोनों चीजें वाजे कर दी हैं। तो जमीर मजरूर मुत्तसिल भी 14 है, और ये दो तरह की होती हैं। एक तो वो जिस पर हरफे जर दाखिल हो, और दूसरी वो जिस पर मुजाफ दाखिल हो, यानी ये जमीर उसका मुजाफ इलई बन जाए। तो अब वो दिखा रहे हैं जमीर मजरूर भी हरफे जर, यानी इन जमायर से पहले अगर हरफे जर आ जाए तो ये किस तरह से इस्तेमाल होंगी। ये भी वही जमायर है जो मुत्तसिल वाली है अभी हमने देखी, या मुनफसिल में अभी देखी है, वही जमायर हैं, लेकिन अब उनका नाम हमने मुख्तलिफ कर लिया। अच्छा, वो नसब में भी वैसे ही इस्तेमाल हो रही हैं, शक्ल वैसी है। जर में भी आप देखें तो शक्ल उसके, यानी का की जमीर जब नसब में आए तो भी का है, जर में आ रही है तो भी वो का है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जमायर क्या है? मबनी। जमायर की शक्ल जो है वो नहीं बदलती, अलबत्ता वो जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रही है उनसे पहले आमिल कौन है उसकी निस्बत से हम उनको नसब में या जर में करार देते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ली के साथ ये दिखाई गई हैं। तो जैसे हो गया ली, या की जमीर आ गई, ली यानी मेरे लिए, लना हमारे लिए, लका तुम्हारे लिए, लकुमा तुम दोनों के लिए, लकुम तुम सबके लिए, लकी तुझ मोन्नस के लिए, लकुमा तुम दोनों मोन्नस के लिए, लकुन्ना तुम सबके लिए, लहू उसके लिए, लहुमा उन दोनों के लिए, लहुम उन सब के लिए, लहा उस मोन्नस के लिए, लहुमा उन दोनों के लिए, लहुन्ना उन सब मोन्नस के लिए। तो ये ली का हरफ जार है। अगर हम इसके साथ कोई और हरफ जार लगा दें, जैसे अन का लगा दें, तो पहले में आ जाएगा अनहु, क्या आ जाएगा? अनहु, फिर अनहुमा, फिर अनहुम, फिर अनहा, ये अनहुमा रहेगा। ये होगा अनहुन्ना, फिर क्या आ जाएगा? अन का, अन कुमा, अन कुम, ये हो जाएगा अन की, अन कुमा, अन कुन्ना, फिर अन्नी और अन्ना। ठीक हो गया? या मिन का लफ्ज लगा सकते हैं, मिनहु, मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिन का, मिनकुमा, मिनकुम, मिन की, मिनकुमा, मिनकुन्ना, मिन्नी और मिन्ना। तो ये जो जमायर हैं ये क्या कहलाएंगी? मुत्तसिला मजरूरा। जर में क्यों है? उस हरफे जर की वजह से। जबकि इसके बाद जो आपको चीज दिखाई जा रही है वो यही जमीरें हैं, लेकिन इन जमायर से पहले अब कोई इस्म आ जाएगा। इन जमायर से पहले जब कोई इस्म आ जाएगा तो फिर ये मुजाफ और मुजाफिले का रिलेशन इनके दरमियान पैदा हो जाएगा। तो जमीर मजरूर बा इजाफत, इजाफत के साथ ये मजरूर जमीर हो रही है। तो जैसे लिखा हुआ है दारी, क्या मतलब होगा? मेरा घर, दारूना हमारा घर, दारूका तुम्हारा घर, दारूकुमा तुम सबका घर, तुम दोनों का घर, दारुकुम तुम सबका घर, दारू की तुम्हारा घर, दारुकुमा तुम दोनों का घर। इसी तरीके से दारुकुन्ना
تم سب کا گھر دارو، اس کا گھر دارو ہما، ان دونوں کا گھر دارو ہم، ان سب کا گھر داروہا، اس کا گھر دارو ہما، ان دونوں کا گھر، اور دارو ہننا، ان سب کا گھر۔ تو مثال کے طور پہ ہم کوئی لفظ لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ پھر یہ چیز جوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے گھر کو جوڑا ہے، ہم کتاب کو جوڑ لیتے ہیں۔ تو جیسے کیا ہو جائے گا، کتابو، کتابو ہو، پھر ہو جائے گا کتابو ہما، پھر ہو جائے گا کتابو ہم، پھر کتابو ہا، پھر کتابو ہما، پھر کتابو ہننا، پھر کتابو کا، کتابو کما، کتابو کم، کتابو کی، کتابو کما، پھر کتابو کننا، اور یہ ہو جائے گا کتابی اور کتابونا۔ تو آپ اس طرح سے کر لیں۔ تو کتاب ہو، اس کی کتاب، ان دونوں کی کتاب، ان سب کی کتاب، اس مؤنث کی کتاب، کرتے کرتے میری کتاب اور ہماری کتاب۔ تو یہاں پر بھی یہ کیا کہلائے گی، متصلہ مجرورہ۔ یہاں بھی یہ ضمیر جو ہے وہ متصلہ مجرورہ کہلائے گی، لیکن اب جر میں آنے کی وجہ کیا ہے، مضاف الیہ ہونا۔ اب جر میں آنے کی وجہ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ بن کر آگے، اور مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے، لہذا یہ ضمیریں بھی جر میں مانی جائیں گی۔ کلیئر؟ اچھا، اب اس میں ایک بات اور بیان کی جا رہی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ دیکھیں عام طور پہ ضمیر جو آتی ہے، اس ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، وہ ضمیر کسی کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، کیونکہ بیسیکلی انگلش میں کیا کہتے ہیں، پرو ناؤن، یعنی ناؤن کی جگہ پہ وہ ضمیر استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ حامد آیا اور اس نے کھایا، تو حامد کا چونکہ ذکر ہو چکا ہے پہلے، تو میں اب اس کی ضمیر اس کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی جملے سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، یعنی بات آپ شروع ہی ضمیر سے کر رہے ہوتے ہیں، بات جو ہے وہ آپ شروع ہی ضمیر سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہے، بس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہو، یعنی ایسی ضمیر آئی ہے مذکر کی ہے جس کے پیچھے کوئی مرجع نہیں ہے، تو ایسی ضمیر کو کہا جاتا ہے عربی میں ضمیر شان۔ کیا کہتے ہیں، ضمیر شان۔ اور اگر ایسی کوئی ضمیر جس کا پیچھے مرجع نہ ہو، وہ مؤنث کی استعمال ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر قصہ، ضمیر قصہ۔ تو ایک ہی مقام کے لیے اگر مذکر ہے تو ضمیر شان، مؤنث ہے تو ضمیر قصہ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ پتہ تو لگ جاتا ہے، لیکن وہ شروع میں اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا۔ جیسے انہو زید قائم، اب یہ ہو کی جو ضمیر ہے اس کا پیچھے کوئی مرجع نہیں ہے، اور یہ نوٹ کیجئے ضمائر کا مرجع پیچھے ہی ہوتا ہے، آگے نہیں آتا، ضمائر کا مرجع پیچھے۔ تو پیچھے جب کوئی مرجع نہیں ہے تو یہ کہلائے گی ضمیر شان، اور اس کا ہم ترجمہ دیکھیں کیا کریں گے، یقیناً شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، یقیناً شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، یا تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ تو یہ اصل میں اس شے کی ذرا عظمت کو اور اس کے پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جیسے آیا، اب دیکھیں یہاں ہا کی ضمیر آئی ہے، اور ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے، تو انہا زینب قائمتن، تو یقیناً قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ تو اس کو ہم نے کیا کہا، ضمیر قصہ، اور اس کو ہم نے کیا کہا، ضمیر شان۔ تو ترجمے میں پھر ہم اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو ضمیر جملے کے شروع میں جب بغیر اپنے مرجع کے واقع ہو تو وہ شان کو یا قصے کو بیان کرنے کے لیے آ رہی ہو۔ جی اگلا، اب ہمارا موضوع کیا ہے، اگلا موضوع ہے اسماء موصولہ، یعنی اسم غیر متمکن کی دوسری قسم اب ہمارے پاس کیا آ رہی ہے، اسماء موصولہ۔ یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہمارے پاس اسماء موصولہ ہیں، ان میں اکثر تو وہ ہیں جو ال سے شروع ہو رہے ہیں، اکثر تو وہ ہیں جو ال سے شروع ہو رہے ہیں، جیسے الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی،
अल्लातानी, अल्लातैनी, अल्लाती और अल्लावाती, है ना, ये सब अल से शुरू हो रही हैं। तो ये अल से जो शुरू होते हैं इनको हम कहते हैं इसमें मौसूला खास, इसमें मौसूला खास या खास इसमें मौसूला। जबकि ये जो माँ है, मन है, या ये अय्युन और अय्यतुन जो आ रहा है, इनको हम कहेंगे ये आम है। तो आम और खास का इनके दरमियान में थोड़ा सा फर्क है। तो ये अस्माए मौसूला इस्तेमाल हमारे पास कैसे होते हैं, नीचे आप देखें जरा। फायदे में एक लिखा हुआ है कि इसमें मौसूल वो इस्म है जो तन्हा जुमले का पूरा जुज बगैर सिले के नहीं होता, और जो इसका सिला आता है वो जुमला खबरिया होता है जिसमें जमीर मौसूल की तरफ लौटने वाली होती है। अब अल्लज़ी का मतलब देखिए क्या दिया हुआ है, अल्लज़ी का मतलब है वो एक मर्द। अब सिर्फ अल्लज़ी लिखा हो तो बात पूरी नहीं होगी, वो जिस मर्द की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में कोई खबर बताएं, उसके बारे में कोई आप खबर बताएंगे तो ये हमारा इसमें मौसूल, और वो जो खबर वाला जुमला होगा वो उसका सिला बन जाएगा। तो ये सिला और मौसूल मिलकर बात को मुकम्मल करते, ठीक है ना। यानी इंग्लिश में जैसे हम दैट का लफ्ज यूज करते हैं, यानी मैं कहूं कि आई रेड अ बुक, आई रेड अ बुक दैट वाज रिटन बाय समवन, तो मैंने वो किताब पढ़ी। अब उस किताब के बारे में ये मैंने दैट लगाया और आगे फिर एक पूरा जुमला जो है वो लेकर आया, यानी मैंने वो किताब पढ़ी जो फला ने लिखी थी, जो फला की तरफ से लिखी गई थी। तो ऐसे ही जो है वो आप ये जो का जो लफ्ज है, यानी जो के ऐसे ही है या जो के वैसा है, उस चीज के लिए हम ये अस्माए मौसूला इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल आपको यहां जैसे दी गई है कि जा का मतलब क्या है, आना। अब कौन आया है, अल्लज़ी अबूहु आलिमुन, जा आया, कौन आया, अल्लज़ी जो के। अब सिर्फ अल्लज़ी से भी बात पूरी नहीं हो रही, कौन आया है, उस आदमी की क्या खास बात है, तो उसके लिए आगे पूरा जुमला आ गया, अबूहु आलिमुन। उसका सिर्फ अबूहु आलिमुन का तर्जुमा करें, सिर्फ अबूहु आलिम, उसका वालिद आलिम है, उसका वालिद आलिम है। अल्लज़ी अबूहु आलिमुन, वो जिसका वालिद आलिम है। जा अल्लज़ी अबूहु आलिमुन, वो शख्स आया जिसका वालिद आलिम है, वो शख्स आया जिसका वालिद आलिम है। तो इस तरह की जब हमें जरूरत पड़ती है कि हम इस्म की वजाहत पूरे जुमले से कर रहे हो, तो वहां पर हम ये अस्माए मौसूला लेकर आते हैं। तो इसमें देखें तरकीब नीचे दे रहे हैं कि जा जो है वो हमारा फेल हुआ, अल्लज़ी इसमें मौसूल, अबू मुजाफ है, हु इसका मुजाफ इलैहि है, जमीर। तो मुजाफ और मुजाफ इलैहि मिलकर हमारा क्या बन गया, मुब्तदा। ये अबूहु बन गया मुब्तदा, आलिमुन हो गई उसकी खबर। तो अबूहु आलिमुन ये पूरा जुमला इस्मिया बन गया, और ये पूरा जुमला इस्मिया मिलकर क्या बन गया, सिला, सिला। और ये है हमारा इसमें मौसूल। तो सिला और मौसूल मिलकर इस जा का जो फेल है उसका ये बन गया फाइल, उसका ये बन गया फाइल। तो जा फेल, अल्लज़ी अबूहु आलिमुन, सिला मौसूल मिलकर बन गया हमारा फाइल, और फेल और फाइल मिलकर बन गया जुमला फेलिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया। जी, इसमें ये लिखा हुआ है पहली लाइन अगर आप देखें, तो जो हमारे इसमें मौसूला हैं, एक नजर इनको मैं आपको यहां दिखा देता हूं। बेसिकली जो ये हमारे पास है अल्लज़ी, ये है पहला हमारा अल्लज़ी, जिसके मायने क्या है, जो के, यानी वो मर्द जो के। और ये रफा नसब जर तीनों में एक जैसा ही है, क्योंकि मबनी की बात हम कर रहे हैं ना। तो अल्लज़ी, 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 रफा नसब जर तीनों में। अलबत्ता ये है वाहिद में, जब इसका हम तस्निया बनाते हैं या मुसन्ना बनाते हैं, तो मुसन्ना में कोई भी शय जो है वो फिर मबनी नहीं रहती, बल्कि वो आनी और ऐनी पर एंड होती है। लिहाजा इसका तस्निया है अल्लज़ानी, और नसब और जर में है अल्लज़ैनी और अल्लज़ैनी। इसलिए किताब में आप इसको देख सकते हैं। अलबत्ता जमा में आके ये फिर मबनी हो जाता है, और अल्लज़ीना, अल्लज़ीना और अल्लज़ीना।
यही मामला मोन्नस में होता है। मोन्नस में अगर हम, ये मुजक्कर है ना, तो मोन्नस में भी वाहिद में अल्लती, ये अल्लती ऐसे ही है, अल्लती अल्लती अल्लती। मुसन्ना में आकर फिर वही इसका मामला है, अल्लतानी और अल्लतैनी और अल्लतैनी। और जमा में आके हमारे पास अल्लाती, ये मबनी रहेगा, या फिर अल्लवाती, दोनों तरह से ये इस्तेमाल होता, लेकिन दोनों सूरतों में है बहरहाल वो मबनी, यानी अल्लाती इस्तेमाल हो, बल्कि इसका एक और भी है अल्लाई, अल्लाई ये भी इस्तेमाल हुआ। तो ये सब जो है वो मबनी है, यानी अल्लाती इस्तेमाल होगा तो तीनों में अल्लाती ही रहेगा, अल्लावाती तो अल्लावाती अल्लावाती, या अल्लाई अल्लाई अल्लाह, तो ये रहेगा बहरहाल मबनी। तो ये आप इसको अपने पास रख लें, लिख लें कहीं अपने नोटबुक में, तो ये चीज आसानी से इंशाल्लाह रहेगी। बाकी इसमें मौसूला पर कुछ मजीद गुफ्तगू और इसमें इशारा जो हमारी किताब में आगे आ रहा है, इस पर हम इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में कलाम करेंगे। तो आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।